बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑडियो लीक स्कैंडल में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला शख्स इन ऑडियो के लीक करने में गिरफ्तार हो चुका है और ये शख्स कौन निकला है, इस शख्स के हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री ने GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं दूसरी जानिब उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी मंजर आम पर आ गया और अब इस इजलास में भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह को फ्रंट सीट पर बिठा दिया गया है और अब मामलात किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नाज़रीन कराम, कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अहम दिन रहा। कुछ बहुत बड़ी मीटिंग्स हुई, मरियम नवाज का फैसला आया और 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। खान साहब वाली ऑडियो लीक्स तो अपनी जगह, लेकिन तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, और उनमें से कुछ तो सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली अहम मीटिंग का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर खुद आकर सदर मुमलिकत से मुलाकात की। ये मुलाकात हमारी इत्तलाआत के मुताबिक तकरीबन आधा घंटा जारी रही। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम को मशवरा दिया, एज अ हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को यह मशवरा दिया कि मुफाहमत की राह पर चला जाए ताकि सियासी सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके। शहबाज शरीफ के हवाले से ये बातचीत सामने आई और इसमें जो कोशिशें हैं मुफाहमत की, उन्हें सराहा भी गया। ये नाजरीन कराम, ये मुलाकात एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस मुलाकात को जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए वो कम है। आर्मी चीफ के हवाले से ताजिर बिरादरी ये बात पहले ही सामने ला चुकी है कि आर्मी चीफ ये बात कह चुके हैं कि मैंने मुलाकात करवानी है शहबाज शरीफ और इमरान खान की। जाहिर है ये मुलाकात अगर कोई शख्स पाकिस्तान में एक ऐसा सरकारी ओहदे पर बैठा शख्स करवा सकता है तो वो सदर मुमलिकत है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि रियासत का सरबराह है, हुकूमत का सरबराह नहीं है। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब नाजरीन कराम, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कि परसों होना था, कल हुआ। उस इजलास में बतौर वजीर खजाना इसहाक डार की शिरकत और फिर उन्होंने हलफ उठाया। आरिफ अलवी ने उनका हलफ लिया और उसी के तनाजुर में ये मुलाकात भी शहबाज शरीफ वाली हुई। अब मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिदायत की है कि तमाम फॉर्मेशंस चौकस रहें और इसके साथ साथ हम दहशत गर्दी को पनपने नहीं देंगे। सैलाब जदगान के हवाले से सरहद की सिक्योरिटी, तमाम तर जो सिक्योरिटीज हैं उनके हवाले से जो प्रेस रिलीज है ISPR की, वो भी आ चुकी है। उसकी जो फुटेज आई वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि उसमें आर्मी चीफ के बाद जिस तरतीब से जो शुरका हैं, जिसमें तमाम तर मोस्ट टॉप सीनियर जनरल्स हैं, उन्हें उसी तरतीब से उस फुटेज में दिखाया गया। जो फुटेज होती है उसमें इस चीज का खास ख्याल रखा गया कि सीनियरिटी को बरकरार रखा जाए। अब एक जानिब यह हुआ तो वहीं दूसरी जानिब इसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उस पर पूरी कौम की निगाहें थी और जिसमें आपके जॉइंट चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, DG ISI, DG IB, यहां तक के DG ISI और DG IB ने ब्रीफिंग भी देनी थी। तो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया आ चुका है। नाज़रीन कराम, इससे पहले एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। साइफर पर शहबाज शरीफ ने वो इजलास बुलाया था। इससे पहले इमरान खान ने साइफर के मामले पर इजलास किया और परसों एक मरतबा फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास का जो मामला है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसके बाद फिर जो गिरफ्तारी हुई है उस मामले पर आते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़रा, सर्विसेज चीफ्स
और आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। एलामिये में कहा गया है कि इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया और हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वजीर आजम हाउस और अहम मकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया में बताया गया कि साइबर स्पेस और उससे मुतालिक दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश ऑडियोज के मामले पर इस वक्त तहकीकात चल रही हैं। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज अहम पहलुओं की निशानदही की गई है। मैंने बात 2 दिन पहले आपके सामने रखी थी कि हमारे जराए इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि किसी न किसी नतीजे पर ये हमारे सिक्योरिटी वाले इदारे पहुंच चुके हैं। और अब एलामिया के मुताबिक भी वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज पहलुओं की निशानदही हो चुकी है और उनके तदारुक के लिए फुल प्रूफ इंतजाम जो किए गए हैं, जो सदेबाब किया गया है, उससे मुतालिक भी सिक्योरिटी के कमेटी के शुरका को बताया गया। अब इस सब के अंदर मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया गया। देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत पहले ये सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन चलें, इतनी बड़ी अहम चीज हमने बर्दाश्त की है, उसके बाद चलें सीख तो रहे हैं, ये भी ठीक है। और वजारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत भी की गई है। कमेटी ने ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी, जिसे बहुत ज्यादा इख्तियारात हासिल होंगे, और उसकी सरबराही वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे और साइबर स्पेस के पेश नजर सिक्योरिटी, सेफ्टी और सरकारी कम्युनिकेशन महफूज बनाने का जायजा भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ सैलाब के मामले पर भी कमेटी में बात की गई और तमाम तर मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए। एक जानिब ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और दावे और इस तरह का बाजार गर्म है। ऐसे लग रहा है कि मेला लगा हुआ है खबरों का, मन गढ़ंत बातों का। और आप देख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से बहुत से लोग बात करते हुए सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल इदारा है, लेकिन उसी मिलिट्री में एक शख्स ऐसा भी है जो कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है, लेकिन उस पर जो मर्जी बात कर ले कोई कुछ नहीं कहता। मुबशिर लुकमान साहब हों या नजम सेठी साहब हों, ये सब इससे पहले भी उन पर बात करते रहे हैं, यहां तक कि इन ऑडियो लीक्स को एक हाजिर सर्विस जर्नल से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं। और उसी तर्ज के एक सहाफी ने यह दावा किया है, उसी ब्लॉग के एक सहाफी ने दावा किया है कि ऑडियो लीक्स के मामले पर एक गिरफ्तारी हो चुकी है, पहला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी के हवाले से इसकी डिटेल्स को फिलहाल खुफिया रखा गया है। अब ये असद तूर की जानिब से दावा किया गया है और इस दावे की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि यह दावा दुरुस्त है और दूसरा ये कि यह दावा फेक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे की खातिर है। अब अगर दुरुस्त भी है और अगर कोई गिरफ्तारी भी हुई है, तो इसमें अगर ये गवर्नमेंट लेवल पर हुई है तो गवर्नमेंट इससे पहले भी जिसे आप स्केप गोट कहते हैं, कुर्बानी का बकरा, केसेस को क्लोज करने के लिए या फिर मक्कू ठपने के लिए, इससे पहले इस तरह की चीजें और ऐसी रविश भी की जाती रही है। तो ये सारी चीजें भी अपनी जगह हैं और ये तमाम तर मामलात जो हैं ये देखने पड़ेंगे कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता है। लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से हुकूमत के करीब तरीन समझे जाने वाले सहाफियों के ब्लॉग से ये दावा आना हाईलाइट करके रख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं इस गिरफ्तारी को ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी की शक्ल ना दे दें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। और राना सनाउल्लाह साहब अब आला तहकीकाती कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, तो जाहिर है इस पर अपोजिशन जो कि पीटीआई है वो मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।